पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सुपरमैन का ही ट्रेलर है। ट्रेलर को देखने के बाद मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको पूरा एनालाइज करने में और इसको पूरा प्रोसेस करने में, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं स्नाइडरवर्स का काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूं और मैंने उनकी मूवीज़ रिपीट्स के ऊपर देखी है। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग तो मैंने 2-3 बार देखी है और तुम समझ सकते हो वो कितनी बड़ी मूवी है। और मुझे हमेशा से आदत बन चुकी थी और मैं ये एक्सेप्ट कर चुका था कि डीसी का दूसरा नाम है कि डार्क टोन। हमें उनकी हर एक मूवी डार्क टोन में देखने को मिली। लेकिन जब मैंने सुपरमैन का टीजर ट्रेलर को कल शुरुआत में देखा तो मुझे ये इसको चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ओ एक्चुअली में ये जेम्स गन का सुपरमैन है। एट द स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया जाता है कि भाई ये एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्वे का बर्फीला इलाका है और वहाँ से धड़ाम करके हमारा सुपरमैन गिरता है और दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा वहाँ पर पिटा हुआ है। वो ब्लीडिंग कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो रहा है, वो काँप रहा है और उसके बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी नहीं है कि वो उठ के कहीं पर जा सके। क्रिप्टो के आते ही सुपरमैन उससे कहता है कि मुझे घर ले चुको और क्रिप्टो उसको लेके घसीट के लेके जाता हुआ दिखाई देता है। इसी के बीच में हमें सुपरमैन की दूसरी लाइफ भी दिख रही थी, कार्ल एल वाली, जिसके अंदर भाई वो डेली प्लैनेट्स के अंदर काम कर रहा है। हमें वहीं पर लुइस लेन का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला और वो किसी बहुत बड़े इवेंट को विटनेस कर रहे हैं, जहां पर साथ ही में इसमें हमें ये भी चीज़ देखने को मिल गई कि हमें इसमें लेक्स लूथर का पहला लुक देखने को मिला और साथ ही में उसकी लूथर कॉप्स भी हमें देखने को मिल गया और साथ ही में हमें इसमें सुपरमैन के अलावा और भी नए नए अलग तरीके के इसमें सुपर हीरोज देखने को मिले, जिसमें हमें इसमें हॉक गर्ल, ग्रीन लैंटर्न और साथ ही में मिस्टर टेरिफिक भी देखने को मिला है, जो इसको इन अ वे किसी न किसी मामले में सुपरमैन को हेल्प भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम टीजर में भी आगे उनको हेल्प करता हुआ देखते हैं। खैर बात कर लेते हैं कि जो इनका टाउन है वहाँ पर किसी एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर की तरह से अटैक होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैविली डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सुपरमैन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उस मॉन्स्टर के साथ भिड़ने की कोशिश भी कर रहा है और इसी के बीच में हम देखते हैं कि एक साथ वहाँ पर 3 बिल्डिंग गिरती भी हैं। लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो सुपरमैन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, वो उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उससे हेट कर रहे हैं और सुपरमैन वहाँ से जाता है सीधा एक बिल्डिंग के अंदर, जहाँ से हमें अब देखने को मिलता है कि जो ग्रीन लैंटर्न है और मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल वहाँ पे एंट्री लेकर सुपरमैन को हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि उसका लोगों की तरफ ध्यान ना जाए। और यहाँ पर हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि सुपरमैन जब उस टाउन के अंदर लोगों को बचा रहा होगा तो किसी न किसी मामले में वहाँ पर वो फेल हो गया होगा, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा लॉस हुआ होगा, जिसकी वजह से पीपल उसको हेट करना शुरू किए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड बिल्डिंग को जेम्स गन ने क्लियर करते हुए ये बताया है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी कई सारे सुपर हीरो एग्जिस्ट कर रहे होंगे और उनके तरीके काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वो ह्यूमैनिटी में तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते, जस्टिस का तरीका ही उनका देखने को अलग है। और इसी के बीच में जब सुपरमैन मामा's बॉय एंट्री मारेगा तो वो लोगों को एक नया होप देगा, एक नया वे देगा कि कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं बिना उनको हार्म पहुँचाए। और इस वजह से भाई जो कल्ट लोग होते हैं जिनको तो बस यही चाहिए कि इसको बीमार दो, वो उसके खिलाफ तो जाएंगे ही। और हाँ, टीजर में हमें सुपरमैन का मेट्रोपोलिस भी देखने को मिल गया, जो भी काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, काफ़ी ज़्यादा बिजी वर्क वाला स्टेट, काफ़ी बिजी टाउन है। इसी के अलावा मुझे दिलचस्पी है ये जानने में कि जब हमें डीसीयू का नया बैटमैन देखने को मिलेगा वो किस तरह का गौथम हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। और जेम्स गन ने तो इस बात को क्लियर कर ही रखा है कि इनकी हर एक मूवी अलग अलग टोन में ऊपर शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू उनका कैरेक्टर कैसा है। इसी के बीच में हमें टीजर में 2-3 बार वो विंडो वाले शॉट दिखाए जाते हैं, जहां उस अपार्टमेंट के बाहर एक काफ़ी अच्छी वॉर चल रही है, किसी का फाइट चल रहा है। और हमें याद होगा कि हमें जब सुपरमैन का पहला लुक देखने को मिला था, हमें वो लुक भी वहीं सेम पॉइंट से देखने को मिले था। अब यहाँ पर सुपरमैन का उस अपार्टमेंट में होना और बाहर किसी की फाइट होना, इसका हमें क्लियर आंसर यही मिल सकता है कि इसमें जो सुपर हीरोज थे वो किसी न किसी कॉर्पोरेट एजेंसी के साथ काम करते थे, उनके ऊपर लिमिटेशन थी, उनके हाथ बंधे होते थे या उनके तरीका काम करने का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता था। लेकिन एंड तक सुपरमैन उन सबको इंस्पायर करेगा कि एक्चुअल में लोगों की उम्मीद बनना और एक्चुअल में एक सुपर हीरो होने का मीनिंग क्या होता है। जब वो इन सुपर हीरोज और लोगों के बीच में वो होप को जिंदा करेगा, तब वो साइड में खड़ा होकर इन सब चीज़ों को होता हुआ देखेगा। और बात रही ये कि ये किस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, तो इसको लेकर अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जैसे हमें कीचक कमांडो में जो हमें नई विलन देखने को मिली हैं वो ही हो सकती हैं, या इसके अलावा भी कोई और हो सकता है जिसके साथ ये सारे सुपर हीरोज फाइट कर रहे हैं।